दोस्तों अगर आप भी सिराज और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों सिराज ने अपने हिस्से के पैसे जब ग्राउंड स्टाफ को दे डाले, जब उन्होंने विराट कोहली के भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया, रो पड़े सिराज, तो धोनी ने कुछ ऐसा कह दिया कि सबका दिल जीत लिया है। क्या बोले धोनी, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज, हैरिस रऊफ और शाहिन अफरीदी में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में एशिया कप का फाइनल कब शुरू हुआ और कब खत्म किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इतने छोटे तो T10 मैचेस भी नहीं होते जितने में ये फाइनल निपट गया, वो भी 50 ओवर का। यानी कि दोस्तों अगर दोनों पारियों की गेंदों को भी गिना जाए ना तो 600 गेंदें बनती हैं, लेकिन इस मैच में केवल 20 ओवर डाले गए, यानी कि 120 गेंदों के आसपास। आपको बता दें कि इस मैच में हमें गेंदबाजी मिली और शायद ये सबसे लकी रहे होंगे रोहित के जब वो टॉस हार गए, गेंदबाजी मिल गई, क्योंकि उनकी रणनीति इतनी कारगर थी बुमराह और सिराज को लेकर कि इन दोनों गेंदबाजों के कॉन्फिडेंस ने अकेले ही पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम का लंका दहन कर डाला। दोस्तों बुमराह ने पहले ओवर में विकेट लिया, सिराज की एंट्री चौथे ओवर में हुई, लेकिन जनाब ने एक नहीं बल्कि 4-4 विकेट एक ओवर में निकाल दिए। अब इसका नतीजा ये रहा कि इससे पहले कि श्रीलंका की टीम आगे रन बनाने के बारे में सोच भी पाती, इस टीम के बैक टू बैक और भी विकेट्स गिरने लगे। इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी शनाका के 0 पर आउट होने के बाद, वो भी सिराज ने ही विकेट लिया था, और देखते ही देखते पूरी की पूरी श्रीलंकाई टीम 50 रन पर ऑल आउट हो गई। हमें टारगेट मिला 51 रन का, जिसे ईशान और गिल ने बड़ी आसानी से 6 ओवर में चेज कर दिया। तो हुआ ना T10 से भी छोटा मुकाबला। दोस्तों हार और जीत की बात अलग है, सिराज नाम की हवा मैदान में चली और हम उसके बहाव में जीतते चले गए। लेकिन दोस्तों भारत की जीत के बाद जो महानता सिराज ने ग्राउंड स्टाफ के लिए दिखाई, जो हरकत उन्होंने विराट कोहली के पैर छूकर की, उस पर तो सारा देश ही उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन धोनी ने भी अब सिराज पर अपने कुछ खास शब्द कह दिए हैं। आखिरकार दोस्तों सिराज की इस हरकत पर अब धोनी ने क्या कहा है, आपको धोनी के बयान का वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि MS धोनी ने जीत के बाद खास तौर पर सिराज के इन महानताओं पर कहा, एशिया कप की जीत, ये जीत सालों तक सबको याद रहेगी। इनफैक्ट जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजी ने किया है ना, ऐसा प्रदर्शन तो मैंने भी अपने करियर में हमारे गेंदबाजों का पीक पर भी कभी नहीं देखा। खास तौर पर मोहम्मद सिराज, आपने तो वाकई में दिल जीत कर रख दिया। शब्दों में सिराज आपकी तारीफ करना कम है। उम्मीद है जल्दी आपसे मिलेंगे तो आपको एशिया कप जिताने के लिए खास बधाई दी जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेस मैं आपकी गेंदबाजी से नहीं बल्कि आपके व्यक्तिगत नेचर की वजह से हुआ। सबसे पहले आपका ग्राउंड स्टाफ को क्रेडिट देना, उन्हें मेंशन करना अपनी स्पीच के दौरान, ये दर्शाता है कि आप खिलाड़ी होकर भी उनकी मेहनत का दर्द समझते हैं। साथ ही साथ जब आप जीत गए, सब कुछ आपके नाम हो गया, तब भी आपने अपना पैसा उनको दिया। ये दर्शाता है कि आप कितने महान इंसान हैं। और जीत के बाद, मैन ऑफ द मैच बनने के बाद भी विराट कोहली के पैर छूकर जीत उन्हें समर्पित कर देना, क्योंकि अब शायद कुछ सालों बाद हमें विराट कोहली एशिया कप में ना दिखें, लेकिन फिर भी आपने ये सब करके दिखाया कोहली के लिए, जिन्हें आप इतना मानते हैं। वो सब भी दर्शाता है कि आप कितने महान खिलाड़ी बन चुके हैं। हमारे भारतीय बोर्ड ने तो श्रीलंका ग्राउंड स्टाफ के लिए इनाम रखा ही था, लेकिन आपने जो मेहनत करी फाइनल में, उसके लिए जो रकम आपको मिली, जो आपने दान कर दी ग्राउंड स्टाफ के लिए, वो दर्शाती है कि आप पैसों के लिए, देश के लिए नहीं खेलते, बल्कि आप मेहनत को परखना जानते हैं। आपका ग्राउंड स्टाफ को मेंशन करना, उन्हें पैसे देना दर्शाता है कि आप मेहनत की कितनी कदर करते हैं सिराज, और यही एक असल खिलाड़ी की पहचान होती है। इनफैक्ट जब आपने विराट कोहली के कदम छुए ना, तो मेरे आंसू आ चुके थे, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपने सीनियर प्लेयर्स के लिए, जीतने के लिए खेलते हैं। आप देश के लिए तो खेलते हैं, लेकिन विराट की इतनी इज्जत करना वाकई में दिल छूने वाला लम्हा था। उम्मीद है आप ऐसा ही अपना व्यवहार रखें, तरक्की की सीढ़ी चढ़े और भारत को जिताते रहें। दोस्तों धोनी जैसा खिलाड़ी जो दुनिया का सबसे सफलतम कप्तान है, अगर वो आपकी तारीफ में इतने बड़े कसीदे पढ़ दे तो समझ जाइएगा कि आपने क्रिकेट की दुनिया में कुछ बड़ा कर दिया है। लेकिन आप सभी सिराज की इस हरकत पर उनके लिए क्या कहेंगे, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों विकेट विकेट विकेट, मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी ने उड़ाए डिफेंडिंग चैंपियन के बरखच्चे। अकेले दम पर ही श्रीलंका को शर्मनाक स्कोर पर ऑल आउट कर लिखी टीम इंडिया की जीत की कहानी। तो फिर किशन और गिल ने अपने बल्ले से तांडव लाते हुए टीम इंडिया को बनाया है एशिया कप का चैंपियन। तो आखिर कैसे मोहम्मद सिराज के दम पर टीम इंडिया ने एक तरफा तरीके से लंका को कुचलकर अपने सिर पर सजाया एशिया कप का ताज। इस रोमांचक मुकाबले में कैसे उनकी खौफनाक गेंदबाजी ने लंकाई खेमे में मातम का माहौल पैदा किया, उसकी रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है
कि मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और बुमराह में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, फाइनल की जंग में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका मजबूत इरादों के साथ उतरी थी। वो भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देना चाहते थे। उन्हें लगा था कि वो टीम इंडिया को हराकर दोबारा अपना खिताब बचा सकते हैं, लेकिन शायद ना ही उन्हें और ना ही किसी भी भारतीय को अंदाजा था कि जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में कुछ इस कदर इतिहास के पन्नों को उलट पुलट कर रख देंगे, जहां अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने एक ओवर में ही पूरे मुकाबले को समाप्त कर भारत की जीत की दास्तान लिख दी। जी हां, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन अब यह उनके इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल परेरा को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। तो ये केवल तूफान के पहले की शांति थी। बुमराह ने तो केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उसे जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो मोहम्मद सिराज ने किया है। जी हाँ दोस्तों, वो खौफनाक ओवर था पारी का चौथा, जिसमें मोहम्मद सिराज खुद यमराज बनकर आए थे। पहली गेंद पर उन्होंने प्रथम निशंका को अपने जाल में फंसाया। उनकी चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और ये खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर समर विक्रमा कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। लंकाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। लेकिन आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। इस बल्लेबाज को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे चरित्र श्रीलंका को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर उन्होंने लंका की कमर तोड़कर रख दी। 4 गेंद में ही 3 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, तो वहीं लंका खेमे में तो मातम का माहौल था, क्योंकि लंका ने अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसमें से 3 तो मोहम्मद सिराज की गेंद पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ मोहम्मद सिराज हैट्रिक पर थे, लेकिन आते ही धनंजय डिसिल्वा ने चौका लगाकर मोहम्मद सिराज को पीटा। उन्हें लगा था कि वो आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन सिराज ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर धनंजय का शिकार करना केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि आधी श्रीलंकाई टीम को केवल 12 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया, जहां पर एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही लंका को तहस नहस किया। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने श्रीलंका की आखिरी उम्मीद दासुन शनका को क्लीन बोल्ड कर न केवल अपना पंजा खोला, बल्कि 5 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था, जहां लंका की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थी और 12 रन पर लंका ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। फिर क्या था, लंका ने अपनी पारी को संभालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ज्यादा देर तक उनकी ये कोशिश काम नहीं आ पाई। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने कुशल मेंडिस को क्लीन बोल्ड कर अपने 6 विकेट पूरे किए और लंका को 7वां झटका दिया। तो फिर उन्हें ऑल आउट करने में ज्यादा देर नहीं लगी। मोहम्मद सिराज के बाद हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला और अगले ओवर में ही बेला लगे को चलता कर लंका को 8वां झटका दिया। तो फिर आखिरी 2 बल्लेबाजों को भी हार्दिक पांड्या ने समेटा और सिराज का बखूबी साथ निभाते हुए अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने लंका को केवल 50 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। जहां मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 6 बल्लेबाजों का शिकार किया था, तो हार्दिक ने 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं बुमराह को एक सफलता हासिल हुई। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा कर पाना कौन सी बड़ी बात थी। इसी कारण ओपनिंग क्रम में भी हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और ईशान किशन के साथ शुभमन गिल के कंधों पर टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने उसमें जरा भी देर नहीं लगाई। पहले ओवर में ही शुभमन गिल ने चौके से अपना खाता खोला, तो दूसरे ओवर में ईशान किशन ने पथिराना को निशाना बनाते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर लंका की उम्मीदों को तहस नहस कर दिया और देखते ही देखते अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने लंका की जीत की सभी उम्मीदों को समाप्त करते हुए भारतीय टीम को एक तरफा जीत दिलाई और बड़ी से आसानी से टीम इंडिया को एशिया कप का चैंपियन बनाते हुए लंका के घमंड को चूर चूर कर दिया। जहां टीम इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया, इस कारण उन्हें इस फाइनल में जंग में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया और टीम इंडिया 8वीं बार एशिया कप की चैंपियन बनी। लेकिन दोस्तों, भारत का ये धमाकेदार प्रदर्शन आपको कैसा लगता है? आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल और विराट कोहली में से कौन था इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विकेट विकेट विकेट, जी हाँ, 5 गेंद पर 5 विकेट चटकाकर मोहम्मद सिराज ने लगाई है लंका के खेमे में आग, उड़ाकर रख दी है उनकी धज्जियां। तो पूरी दुनिया रह गई है एकदम आखिर दंग। कैसे अपने आग उगलती हुई गेंदबाजी से बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने एक ओवर में ही पूरे मुकाबले को समाप्त करके रख दिया। कैसे उन्होंने अकेले ही लंकाई खेमे को घुटने पर लाया। उनकी खौफनाक गेंदबाजी का मंजर, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों फाइनल की जंग में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका मजबूत इरादों के साथ उतरी थी। वह भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देना चाहते थे। उन्हें लगा था कि वह टीम इंडिया को हराकर दोबारा अपना खिताब बचा सकते हैं, लेकिन शायद ना ही उन्हें और ना ही किसी को भी भारतीयों का अंदाजा था कि जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में कुछ इस कदर इतिहास के पन्नों को उलट पुलट कर रख देंगे, जहां अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने एक ओवर में ही पूरे मुकाबले को समाप्त कर भारत की जीत की दास्तान लिख दी है। जी हाँ दोस्तों, एक ओवर में कितने विकेट लिए जा सकते हैं? 1, 2 या अधिक से अधिक 3। लेकिन मोहम्मद सिराज ने तो लंका को अकेले ही अपने सामने घुटनों पर लाने का मन बना दिया था। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन अब यह उनके इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जहां जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर कुशल परेरा को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। बुमराह ने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उसे जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो मोहम्मद सिराज ने किया है। जी हाँ दोस्तों, वह खौफनाक ओवर था पारी का चौथा, जिसमें मोहम्मद सिराज खुद ही यमराज बनकर आए थे। पहली गेंद पर उन्होंने प्रथम निशानका को अपने जाल में फंसाया, जिनको चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी ही गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर समर विक्रमा कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू आउट होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। लंकाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने तीनों बल्लेबाजों को खो दिया। लेकिन आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, उनका अंदाजा इन्हें बिल्कुल नहीं था। इस बल्लेबाज को खाता खोलने का भी मौका नहीं मिला, तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे चरित असलंका को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करके उन्होंने लंका की कमर तोड़कर रख दी। 4 गेंद में ही 3 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया को जीत की नींव बिछा दी थी।